अडोनाई यहोवा एलोहिम के नाम में आपकी सलामती हो। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दाइया की हदिये नजराने बाइबल मुकद्दस के मुताबिक और जिस तरह के हम पुराने यादनामे के मुताबिक अभी इसका मुतालिया कर रहे हैं, इस अनुमान का, आगे चल के हम नए यादनामे के हवाले से भी इसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का तीसरा हमारा हिस्सा है, जैसे कि मैंने बताया था, इसमें हम देखेंगे दाइया की नजराने हदिये वगैरह किसको दिए जाते थे, कैसे जमा किए जाते थे, किस जगह जमा किए जाते थे। तो इस सिलसिले में हम पढ़ेंगे इस्तस्ना 12 बाब, इस्तस्ना 12 बाब 5 और 6 आयत। यूं लिखा है, बल्कि जिस जगह को यहोवा तुम्हारा एलोहिम तुम्हारे सब कबीलों में से चुन ले, बल्कि जिस जगह को यहोवा तुम्हारा एलोहिम तुम्हारे सब कबीलों में से चुन ले ताकि वहां अपना नाम कायम करे, तुम उसके उसी मस्कन के तालब होकर वहां जाया करना। यानी तमाम कबीलों के लिए, तमाम कबीलों में से जिस जगह को यहोवा चुने उस जगह जाना है और वहां जाके क्या करना है, आगे 6 आयत में, और वहीं तुम अपनी सोख्तनी कुर्बानियां और जिबियों और दैयकियों और उठाने की कुर्बानियों और अपनी मन्नतों की चीज़ों और अपनी रजा की कुर्बानियों और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पलौटों को गुजराना। यानी जो जगह यहोवा मखसूस करे, बनी इस्राएल को यह हुक्म था कि तुम लोगों ने उधर जाके अपनी कुर्बानियां, दायकियां, सारा कुछ गुजराना, और किसी जगह पे नहीं, सिर्फ उस जगह पे जहां यहोवा ने उनके लिए मुकर्रर की थी या करनी थी। ये अहकाम मूसा की मार्फत बनी इस्राएल को दिए गए। आगे इस्तस्ना 14 बाब 22 से 29 आयत तक पढ़ेंगे। तू अपने गल्ला में से जो साल बसाल तेरे खेतों में पैदा हो दे यकी देना। अपने गल्ला में से, अभी गल्ले में यानी फसलें, जो भी अनाज, फल, बीजों वाले फल, तेल, मैं, यानी सारा कुछ इसमें आ जाता है। और अपने गला में से जो साल बसाल, यानी साल में जैसे जैसे होंगे उसमें से दाई यकी खुदा के घर में वो देनी है। तो अपने यहोवा एलोहिम के हुजूर उस मकाम में जिसे वह अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, अपने गला और मैं, देखे वो बात आ गई है, अपने गला और मैं और तेल की दाई यकी को अपने गाय, बैल और भेड़ बकरियों के प्लॉटों को खाना, ताकि तू हमेशा यहोवा अपने एलोहिम का खौफ मानना सीखे। यानी जो जगह मखसूस कर ली गई थी उनके लिए, या जो उनके लिए मखसूस की जाती थी, उस जगह पे जाके बनी इस्राएल ने ये सारे अपने हदिये, नजराने, मनते, कुर्बानियां वगैरह सारे उधर करने होते थे। सारा यानी जो भी खुदा की तरफ से हुक्म था, अपनी सारी चीज़ें उधर ले जाके इन्होंने कहनों के, बनी लावी के या हवाले करने होते थे और उधर शुक्रगुजारी करनी होती थी। उधर ही अपनी मुकद्दस ईदें जो यहोवा ने इनके लिए मुकर्रर की थी वो उस जगह पे मनाते थे। और अगर वो जगह जिसको यहोवा तेरा एलोहिम अपने नाम को वहां कायम करने के लिए चुने तेरे घर से बहुत दूर हो, यानी वो जगह जो खुदा ने, यहोवा ने चुनी है, वो घर से बहुत दूर हो और रास्ता भी लंबा हो कि तू अपनी दाई यकी को साल में जब यहोवा तेरा एलोहिम तुझको बरकत बख्शे वहां तक ना ले जा सके। देखे जी, जब यहोवा तेरा एलोहिम तुझको बरकत बख्शे, उस हाल में
और तू वहां ना लेके जा सके, यानी गल्ला है, पैदावार है, माल मवेशी है जिन पे आपने दाय यकी देनी है, अगर तू भाई उधर लेके नहीं जा सकता तो उसका मुतबादल हल क्या बताया है? तो तू उसे बेचकर रुपए को बांध हाथ में लिए हुए उस जगह चले जाना जिसे यहोवा तेरा एलोहिम चुने। यानी जो कुछ दाय यकी के लिए निकाला है सबको बेचो, पैसा पकड़ो, हाथ में लो, अपने साथ लो और उस मुकर्रर जगह पे चले जाना है। आगे जाके क्या करना जी? और इस रुपये से जो कुछ तेरा जी चाहे, यानी जो आपने दाय यकी का निकाली थी उसको बेच के आपने जो पैसे जमा किए हैं, और इस रुपये से जो कुछ तेरा जी चाहे, ख्वाह गाय, बैल, भेड़, बकरी, मैच, शराब, मोल लेकर तो उसे अपने घराने समेत वहाँ यहोवा अपने एलोहिम के हुजूर खाना और खुशी करना। ठीक है जी, जो कुछ है उसे लेके जाना है, जो उधर खुशी करनी है अपने घराने समेत, यानी अपने घराने समेत वहाँ जाके अपने एलोहिम के हुजूर खाना है, खुशी करनी है, जो नजर न्याज है वो आपने उधर देनी है। ये हुक्म था। और लावी को जो तेरे फाटकों के अंदर है छोड़ ना देना, क्योंकि उसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मेरास नहीं है। यानी लावी का मैं पहले बता चुका, कोई जो वादे का मुल्क था उसमें उसके लिए वादे की सरजमीन थी, कोई वो नहीं थी, ज़मीन नहीं थी, काश्तकारी के लिए कुछ भी नहीं था, कोई उनका बिजनेस नहीं था, उनका काम सिर्फ खिदमत करना था। इसलिए लिखा है, और लावी को जो तेरे फाटकों के अंदर है छोड़ना देना, क्योंकि उसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मेरास नहीं है। 3 बरस के बाद तो तीसरे बरस के माल की सारी दाय यकी निकाल कर उसे अपने फाटकों के अंदर इकट्ठा करना। यानी साल ब साल तो निकालते थे, जैसे जैसे फसलें होती थी, जो कुछ होता था, तो अभी 3 साल के बाद भी हुक्म है कि जो सारी दाय यकी थी उसे निकाल के अपने फाटकों के अंदर इकट्ठा करना है। यानी जो शहर था, जो इलाका था, उसे उधर इकट्ठा करना है। तब लावी जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मेरास नहीं, और परदेसी और यतीम, बेवा औरतें जो तेरे फाटकों के अंदर हो, आए और खाकर शेर हो, ताकि यहोवा तेरा एलोहिम तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शे। यानी लावियों के साथ और किसको दाय यकी देनी थी, किनके साथ शराकत करनी थी, किनका ख्याल रखना था? परदेसी, यतीम, बेवा औरतें, मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर है, यानी जो आपके जहां तक आपकी रसाई है, आपके शहर में जहां तक आप जा सकते हो, उनको भी लावियों के साथ उनकी भी कफालत करनी है, उनका भी ख्याल रखना है। देखिए जी, लावियों को कोई मिरास जायदाद नहीं मिली, इसलिए बनी इसराइल को यहोवा की तरफ से हुक्म था कि उनकी सारी दाय यकी उनको देनी है, उनका ख्याल रखना है। ठीक है जी। और साथ बेवा, यतीम, परदेसी, मुसाफिरों की कफालत के लिए भी वो दाय यकियाँ इस्तेमाल होती थी। तो अभी हमने कलाम मुकद्दस में देखा कि दाय यकी यहोवा की, खुदा कदूस की मखसूस की हुई जगह पर जमा करनी पड़ती थी, और फिर लावी कबीले के तमाम घरानों को जो हैकल और इबादत खानों में मुख्तलिफ खिदमात पर मामूर थे बांट दी जाती थी। एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर, कि हैकल का अपना निज़ाम था। हैकल हुकूमत के ज़ेरे साया नहीं थी। हैकल की समझ ले आप मिसाल दे सकते, एक अपनी गवर्नमेंट थी, अपना निज़ाम हुकूमत था, जिसमें उसके मुहाफ़िज़, फौज, अकाउंट का महकमा, ठीक है जी, अदालतें, शरई अदालतें फैसले वगैरह जो करते थे, ठीक है, कारीगर जिसमें मिस्त्री, तरखान, खैमा इज्तिमा, हैकल की तज़ीन और रैश के लिए, यानी हर तरह के हैकल के अंदर ही मौजूद थे, और वो सब लावी थे, और उनकी कफालत ये दाय यकियों से होती थी।
और इनके साथ ही बेवा यतीम परदेसी थे जो ये उनके लिए उनकी भी कफालत इनके ज़रिए होती थी। सो जी, आज अगर आप दया यकी दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ज़ाते पाक ने आपको दिया है तो आप दे रहे हैं। लेकिन चंद बातें, क्या दया यकी आप खुदाए कदूस यहोवा एलोहीम के मुकर्रर करदा आइन के मुताबिक दे रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया है, जो बाइबल में लिखा उसके हिसाब से दे रहे हैं। लागियों को दे रहे हैं, बेवा यतीम परदेसी मुसाफिर जिनको मदद की जरूरत है उनको दे रहे हैं, कि यहां बस देखे दिखाए सुने सुनाए और ये दया यकी देनी है कि इस तरह दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो यहोवा ने खुदाए पाक ने चीज़ें मुकर्रर की है, फसलें, फल, तेल, मैं इन पे दया यकी दे रहे हैं, क्योंकि पैसों पे, तनख्वाह पे, मजदूरी पे कोई दया यकी नहीं है। बाइबल मुकद्दस खुदा कहीं नहीं कहता कि मजदूर या मेहनत मजदूरी करने वाला, नौकरी करने वाला बंदा दया यकी दे, कहीं नहीं लिखा। और जिन चीज़ों पे दया यकी लिखी है वो क्या वो दे रहे हैं, और हकदार है जो उनको दे रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है उनको दे रहे हैं। ये बात सोचने की है। बाकी आप अपने चर्चेस की, कलीसिया की, पास्टर्स की जो मदद करते हैं वो दया यकी नहीं है, और इस हवाले से ना दया यकी आप पे लागू है। आप उनको हदिये नजराने दे सकते हैं, अपने जो आपके मजहबी रहनुमा है उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आप दया यकी कह के मदद नहीं कर सकते। आप वैसे अपने नदिये नजराने दे चर्च की फलाह बहबूद के लिए, बेवा यतीम परदेसी गरीबों, यानी अपनी मन्नतें पूरी करें जो भी है, लेकिन दया यकी को समझे और इसके मुताबिक जो कलाम मुकद्दस में लिखा है इसके मुताबिक सही जगह और सही मानों में दे। आगे चल के हम इसके बारे में मज़ीद डिटेल से बात करेंगे। यहोवा पाक आपको बड़ी बरकत दे, खुश रहें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। मेरी बातों से अगर आपकी किसी की दिल आज़ारी होती है, कोई तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।